अलग अलग मनवंतर में अलग अलग व्यास हुए हैं और अलग अलग व्यास के पद पर अलग अलग लोगों ने रचना किया है। श्रीमद् भागवत पुराण सब दुखों का, पापों का दूर करने वाला है। मैंने सुना है यह कामना और मुक्ति का देने वाला, वेदांत संयुक्त, संपूर्ण, आगम और रस से मनोहर, मुमुक्षुओं को सदा प्रिय। व्यास जी ने सुंदर पुराण रचना कर जो आपने सुखदेव पुत्र को, जो बड़े वैराग युक्त अरण्य से उत्पन्न हुए थे, उन्हें उसे पढ़ाया। हे मुनिंद्रियों, उस समय मैंने वहां व्यास के मुख से यथार्थ रूप से यह पुराण सुना है। करुणानिधि गुरु की कृपा से वह सब गुह्य पुराण मैंने श्रवण किया। पुत्र के पूछने से व्यास जी ने संपूर्ण पुराणों का कथन किया। उन अन्यो जन्मा अद्भुत बुद्धिमान के श्रवण करते मैंने यह भी महाप्रभाव युक्त पुराण सुना है। श्रीमद् भागवत रूपी कल्प वृक्ष का फल है। हे मुनि, इस दुर्गा संसार के तन तरने की इच्छा से सुखदेव जी ने अनेक आख्यान रूपी रसों को कल रूपी दोनों द्वारा प्रेम पूर्वक पान किया। फिर इस अद्भुत कथा को कल के भय से श्रवण कर मुक्त न हो, ऐसा भूमि में कौन है जो अति पापी, वेद धर्म से रहित, स्वाचार्य से हीन, आशय वाला, किसी बहाने से भी जो इस परम उत्तम पुराणों को श्रवण करता है, वो वहाँ ही अनेक भोग भोग कर अंत में योगियों को प्राप्त अव्यय स्थान में भगवती की कृपा से प्राप्त हो जाता है। जो निर्गुण है और हरिहर आदि को भी अलसय है, जो विद्यारूप सत्पुरुषों को अति प्रिय, समाधि से जानने योग्य है, जो इस पुराण में प्रीत करते हैं और सुनते हैं, उनके हृदय में वो भगवती प्रकट होती है। सब अंग से मनुष्य देह को प्राप्त कर, जो कि संसार सागर से तरने को जहाज रूप में है, सो वाचक को प्राप्त होकर जो मूल सुख और मोक्ष को देने वाली कथा को श्रवण नहीं करता, श्रवण करता, वह विधि से वंचित हुआ हतभाग्यहीन है। जो मनुष्य जन्म में दो कानों को प्राप्त होकर रागी होकर दूसरों की निंदा ही सुनते हैं, चारों पुरुषार्थ के देने वाले रस भरे पुराणों को नहीं सुनते, वह नष्ट होते हैं। अथवा परापवाद निरंतर नष्ट मंद बुद्धि आत्मज्ञान करने वाले इस पुराण को क्यों नहीं सुनते हैं। इस देवी भागवते महापुराणे भाषायाम तृतीय अध्याय। ऋषि बोले, सूत जी, व्यास जी की किस भार्या ने सुखदेव जी प्रकट हुए और कैसे हुए, कैसे गुणी थे जिन्होंने यह संहिता पढ़ी, आप हमको बतलाइए। अरणी से प्रकट आयोनिज कहते हो, इसमें हमको संदेह है।